वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट्स टॉक अबाउट कटरीना कैफ। उसकी आइडेंटिटी, उसकी शादी विकी कौशल से और वो क्वाइट शिफ्ट जो कोई ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कटरीना कैफ गई कहाँ? वो लड़की जो एक आउटसाइडर होकर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई, एक ब्रांड खड़ा किया, रणबीर का ड्रामा झेला और उसके बाद और ज्यादा ग्राउंडेड निकली। आजकल कुछ लोग उसे बस विकी की वाइफ के रूप में देख रहे हैं, और सिर्फ वाइफ नहीं, उसकी आइडियल बहू। वो परफेक्ट डॉटर इन लॉ जो पंजाबी ट्रेडिशंस में रैप्ड है, दिवाली वाइब्स दे रही है और इंस्टाग्राम पे पैर छू रही है। ये बात है आइडेंटिटी, पीआर, जेंडर रोल्स और पब्लिक आई में औरत को कैसे देखा जाता है। एंड ये सब काफी मेसी है। कटरीना का पूरा पब्लिक पर्सना अब विकी के अराउंड घूम रहा है। जो भी वो पोस्ट करती है, जो भी दिखाती है, वो सब उसके कल्चर, उसकी फैमिली, उसकी ट्रेडिशंस के बारे में होता है। और जो सबसे बड़ा एक्यूजेशन है कि उसने अपनी इंडिविजुअलिटी खो दी है। वो पहले एक मिस्टीरियस इंटरनेशनल बॉलीवुड स्टार थी, अब वो बन चुकी है दिवाली पार्टीज, करवा चौथ एस्थेटिक्स और इन लॉज के साथ कोजी कंटेंट वाली कटरीना। और देखो, अपने पार्टनर की दुनिया को एम्ब्रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारा पूरा सेल्फ बैकग्राउंड में चला जाए तो प्रॉब्लम है। चलो शादी तक वापस चलते हैं। सुपर एक्सक्लूसिव, हाइपर प्राइवेट और ऑनेस्टली काफी एक तरफा थी कल्चर के मामले में। पूरा सेरेमनी पंजाबी वाइब्स दे रहा था। कपड़े, रिचुअल्स, फील, सब कुछ विकी के कल्चर का था। पर कटरीना, उसका ब्रिटिश इंडियन बैकग्राउंड, उसकी फैमिली के ट्रेडिशंस या उसके हेरिटेज का कोई छोटा नॉट भी, कुछ भी नहीं। उसकी रूट्स का कोई विजिबल सेलिब्रेशन नहीं था। ऐसा नहीं कह रहे कि कोई टी पार्टी होनी चाहिए थी, बट कम ऑन, थोड़ा बैलेंस तो होना चाहिए था। उसकी सिस्टर्स ने उसे वॉक इन करवाया, जो एक बहुत ही स्वीट मोमेंट था। लगभग वही एक चीज थी जो उसकी फैमिली की तरफ से पर्सनल टच दे रही थी। और अगर आप सीरियसली सोचो तो ये थोड़ा सैड भी लगता है। और ये वन साइडेडनेस सिर्फ वेडिंग तक ही लिमिटेड नहीं थी। तब से लेके अब तक कैटरीना कंसिस्टेंटली विकी की फैमिली के बारे में पोस्ट करती रही है। क्यूट स्टोरीज, बॉम्ब कैप्शंस, वो सब कुछ जो कोई अपने इन लॉज के करीब होने पर करता है। पर उसकी अपनी फैमिली, टोटल रेडियो साइलेंस। और फिर आता है एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट, जब उसका नेफ्यू गुजरा। उसके फैमिली के लिए वो एक ट्रेजिक टाइम था और विकी कहीं भी नजर नहीं आया, पब्लिकली तो बिल्कुल भी नहीं। और तभी लोग रुक गए और सोचने लगे, वेट, सपोर्ट कहाँ है? सोशल मीडिया पे कुछ यूजर्स विकी को डिफेंड करते हैं, कहते हैं कि उसने कटरीना के फैमिली को फेस्टिवल्स पे एक्नॉलेज किया है या पोस्ट्स लाइक किए हैं, या शायद वो बस लो की था। और हो सकता है ये सच हो। वी कांट नो एवरीथिंग दैट हैपेंस बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। लेकिन जब तुम एक पब्लिक कपल हो और तुम्हारा पूरा इमेज दुनिया के सामने है, लोग इम्बैलेंस नोटिस करते हैं। और अब यहीं से हम थिन आइस पे डांस करना शुरू करते हैं। पीआर थियोरीज। कुछ लोग कन्विंस्ड हैं कि ये पूरा रिलेशनशिप एक वेल ऑयल्ड मशीन है। उनका कहना है कि कैटरीना खुद को रीब्रांड कर रही है एज द आइडियल इंडियन वाइफ, सॉफ्ट, स्पिरिचुअल, फैमिली फोकस्ड। और विकी, वो दिखाया जा रहा है एज द ग्रीन फ्लैग किंग, सेंसिटिव, ग्राउंडेड, हस्बैंड गोल्स। इट्स गिविंग इमेज मेकओवर, जैसे एक पूरा रिलेशनशिप आर्क प्रोड्यूस किया गया हो। क्लेम्स हैं कि करण जौहर ने शायद सेटअप में मदद की। प्रपोजल कन्वीनियंटली टाइम्ड था। कटरीना के कॉफी विद करण वाले हिंट्स सब पार्ट थे रोल आउट का। मैं ये नहीं कह रही कि ये सब सच है, ये सब स्पेक्यूलेशन है। बट ऑनेस्टली, जब आप देखते हो कि ये नैरेटिव कितना परफेक्टली अनफोल्ड हुआ है, तो ये इतना वाइल्ड भी नहीं लगता। दूसरी तरफ शायद ये बस प्यार है, लाइक एक्चुअल, डीप, ग्रोन अप लव। कटरीना सालों से इंडस्ट्री में है, उसने फेम देखा है, ड्रामा देखा है, हार्ट ब्रेक झेला है। तो हो सकता है अब वो सिर्फ पीस चूज कर रही हो, स्टेबिलिटी, एक ऐसा इंसान जो उसे सेफ फील करवाता है। और ऑनेस्टली, विकी के वर्ड्स उसके लिए काफी ब्यूटीफुल रहे हैं। उसने कहा है कि कटरीना फील्स लाइक होम, कि वो उसे काम फील करवाती है। वो पीआर नहीं लगता, वो बस स्वीट है। प्लस कटरीना को अब वो हासिल करने की जरूरत नहीं जो पहले थी। उसने ब्लॉकबस्टर रेस कंप्लीट कर ली है, उसका खुद का ब्रांड है, के ब्यूटी इज थ्राइविंग। शायद ये एनर्जी शिफ्ट उसका ग्रोइंग अप ही तो है।
लेकिन जो करियर स्लो डाउन है वो रियल है। अब वो ज्यादा फिल्म्स में नहीं है, जो रोल्स ले रही है वो भी काफी स्पेस्ड आउट हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी रेलेवेंस फेड हो रही है, दूसरे कहते हैं कि वो बस पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटी दे रही है। दोनों तरह शिफ्ट ऑब्वियस है, और क्योंकि ये उसकी शादी के बाद हुआ है, लोग दोनों चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं। क्या वो फेड हो रही है या बस एक अलग पाथ चूज कर रही है? चलो टाइमलाइन बनाते हैं गॉसिप लवर्स के लिए। 2018 से 2019 विक्की का ब्रेकआउट, राजी, संजू, उरी। अराउंड 2019 कटरीना और विकी डेटिंग स्टार्ट करते हैं। प्री डेटिंग, दोनों कॉफी विद कारण पे दिखते हैं, जहां कटरीना हिंट करती है कि वो विकी के साथ अच्छी लगेगी। उसी टाइम पे विक्की की एक्स हरलीन सेठी अचानक पिक्चर से गायब हो जाती है। बाय 2021 शादी हो जाती है। बाकी तो सब इंटरनेट हिस्ट्री है, जैसे हर मेजर इवेंट परफेक्टली अलाइन हो गया हो इस नैरेटिव के अनफोल्ड होने के लिए। टू परफेक्ट। और ये मत भूलो कि कटरीना पहले कौन थी। लोगों को वो कोल्ड गार्डेड, हत्ता कि एरोगेंट तक लगती थी, पर जब उसका ब्रेकअप हुआ रणबीर कपूर से, तब कुछ चेंज हुआ। वो ज्यादा ओपन हो गई, ज्यादा स्पिरिचुअल, योगा, मेडिटेशन, इनर पीस, सब चीजें उसके पोस्ट्स में आने लगीं। अब ट्रांसफॉर्मेशन और भी आगे चला गया है। वो वार्म है, अफेक्शनेट है, फुल ऑन वाइफ मोड में है, और ये ब्यूटीफुल है अगर ये रियल है। लेकिन कुछ फैंस को लगता है कि ये सब परफॉर्मेंस ज्यादा है, पर्सनालिटी कम। क्या ये अब भी वही कटरीना है, या ये वो वर्जन है जो बॉलीवुड हमेशा चाहता था? लेट्स बी क्लियर, सोशल मीडिया झूठ बोलता है। जो भी हम ऑनलाइन देखते हैं वो क्यूरेटेड होता है, स्पेशली जब एक फुल ब्लोन पीआर टीम तुम्हारा ब्रांड चला रही हो। तो हाँ, कटरीना का इंस्टाग्राम ऐसा लगता है जैसे वो ड्रीम लाइफ जी रही हो, लेकिन क्या वो पूरा पिक्चर है? नॉट इवन क्लोज। क्यों ऐसा होता है कि जब एक वुमन अपने हस्बैंड के कल्चर को एम्ब्रेस करती है तो कहते हैं कि वो खुद को खो रही है, लेकिन जब कोई फॉरेन वुमन किसी कल्चर में शादी करके अडेप्ट करती है तो उसे अपलॉड किया जाता है फॉर बीइंग रिस्पेक्टफुल। कैटरीना अपने ब्रिटिश बैकग्राउंड और कोई क्लियर रिलीजन न होने की वजह से हमेशा आउटसाइडर ही समझी गई है, और अब जब वो पूरी तरह से इस डीसी वाइफ एनर्जी में लीन इन कर गई है तो लोग फिर भी उसे सांस नहीं लेने दे रहे। इट्स अ लूज लूज सिचुएशन। और हाँ, ये सब गहराई से जड़े हुए हैं लिंग, संस्कृति और उन असंभव मानकों में जो हम औरतों पर डालते हैं। और ये भी मत भूलो, विकी का करियर तब से ही विस्फोट हुआ है जब से ये संबंध शुरू हुआ। कुछ फैंस कहते हैं कि कटरीना के साथ होने से उसकी विजिबिलिटी, ब्रांड वैल्यू सब कुछ बूस्ट हुआ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कैटरीना को भी एक मेजर ग्लो अप मिला है पब्लिक परसेप्शन में। तो मे बी इट्स म्यूचुअल। वो दोनों एक पावर कपल हैं, चाहे लोग पसंद करें या ना करें। लेकिन एक चीज जो इग्नोर नहीं की जा सकती वो है कटरीना का इमेज एवोल्यूशन। कोल्ड आउटसाइडर से लेके हार्ट ब्रोकन वुमन तक, और अब स्पिरिचुअल वाइफ। इट्स अ फुल पीआर आर्क, क्लीन, इफेक्टिव, स्ट्रेटेजिक। लेकिन क्या इसका मतलब ये सब फेक है? नॉट नेसेसरीली। बस इसका मतलब ये है कि हमें अवेयर रहना चाहिए कि सेलिब्रिटी नैरेटिव्स कैसे क्राफ्ट किए जाते हैं और ये कैसे अफेक्ट करता है हमारी परसेप्शन को। देखो, ये सब कॉम्प्लिकेटेड है। रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आइडेंटिटी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और सेलिब्रिटी लाइफ उस पर तो 1000 टाइम्स ज्यादा। मैं ये नहीं कह रही कि कटरीना फेक कर रही है या विकी उसकी फेम का फायदा उठा रहा है, पर मैं ये जरूर कह रही हूँ कि नोटिस करो कैसे स्पॉटलाइट में रहने वाली विमेन कॉन्स्टेंटली एक्सपेक्ट की जाती हैं कि वो परफॉर्म करें, इवॉल्व करें, अडेप्ट करें, चाहे वो लव के लिए हो, फेम के लिए या सिर्फ सर्वाइवल के लिए। कटरीना को पूरा हक है कि वो जो चाहे वो बन सके, लेकिन उसे ये स्पेस भी मिलनी चाहिए जहां उसका कल्चर, उसकी वॉइस और उसका जर्नी इरेज ना हो। तो बोलो, तुम्हें क्या लगता है? क्या कटरीना बस अपनी ट्रूथ जी रही है या वो किसी और के नैरेटिव में खो गई है? क्या हम ज्यादा हार्श हो रहे हैं या क्रिटिकल इनफ भी नहीं? ड्रॉप योर टेक इन द कमेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट इट। और हाँ, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकॉन भी दबा दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।